So, good morning, everyone. Today we are going to start light and shadows. Somewhat we have started in some section, we have started in the school also. But now we are going to do light and shadows, chapter number 12. Fine. Light, beta, what do you mean by light? Light is a form of energy that affects our eyes to produce a sensation of vision. अब ये क्यों कहा गया? ये हमारी आईज में कुछ देखने की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे ठीक है, अब ये अपनी बुक भी देखो साथ में। वी नो दैट वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ आवर आईज। हम अपनी आईज की वजह से देख पाते हैं, है ना। सारे कलर, साइजेस और जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ हमारी आईज की वजह से देख रहे हैं। बट एक बार देखो कि जब रात के टाइम कोई भी लाइट नहीं चल रही और बहुत डार्क है, हमारी आईज खुली हैं, तो क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। तो दैट मीन्स किसी चीज़ पे जिस पे लाइट गिर रही है और वो चीज़ इल्यूमिनेट हो रही है लाइट से, दैट वाई वी आर एबल टू सी। मीन्स मेरी आईज में कोई ऐसा सोर्स ऑफ लाइट नहीं है जिससे कहीं लाइट जाए और मैं उसको देख पाऊँ। सोर्स ऑफ लाइट कुछ और है। सोर्स मतलब लाइट कहीं और से आ रही है, सारी चीज़ों सारी जगह पे पड़ रही है, वो सारी जगह इल्यूमिनेट हो रही हैं, चमक रही हैं, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई दे रहा है। सो लाइट एक ऐसी तरह की एनर्जी है दैट अनेबल अस टू सी, जो हमें एबिलिटी देता है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की सारी चीज़ें देख पाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन। सबसे मेन सोर्स जो है लाइट का वो सन है। प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। प्लांट्स अपना फूड सनलाइट के थ्रू बना पाते हैं। सम अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो गिव यू आउट लाइट, जैसे स्टार हो गया, मून से लाइट आपको दिखाई देती है, बट मून इज नॉट हैविंग इट्स ऑन लाइट, मून हैज़ द लाइट ऑफ सन। फाइन। देन जुगनू होता है, उसका अपनी 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 लाइट होती है। बिल्कुल अंधेरे में अगर जुगनू घूम रहा है तो हमें लाइट दिखाई देती है। लाइट इज़ अ की एलिमेंट इन आवर एवरीडे लाइफ बिकॉज इट गाइड्स अस थ्रू आउट द डे। हम उसकी वजह से देख पाते हैं, सुबह उठते हैं। सुबह उठने की फीलिंग भी तब आती है जब अंधेरे से दिन हो जाए, है ना। एंड देन जब अंधेरा हो जाता है, लाइट ख़त्म हो जाती है, तो हमारा मन करता है दैट हम जाकर सो जाएं। इट एनहांस आवर एक्सपीरियंस इन द वर्क प्लेस। किसी भी जगह पे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज ऑफ लाइट, क्योंकि हम सब कुछ देख पाते हैं। अब देखो हम देख कैसे पाते हैं, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, सारी चीज़ें हमें कैसे दिखती हैं। ठीक है, ये देखो, वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। डार्क रूम में हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे ही हम लाइट जलाते हैं, लाइट जला के देखो, लाइट से सारी रेज चीज़ों पे पड़ रही हैं, ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही हैं, और उनसे टकरा के वो रेज हमारी आईज़ में आ रही हैं। सारी जगह जा रही हैं रेज, लेकिन हमारी आईज़ जिस डायरेक्शन में देखती हैं उस डायरेक्शन की वो वाली रेज हमारी आईज़ में आती हैं, और वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो खुद चमक रही हैं बिकॉज ऑफ लाइट। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लाइट गिरती है तो वो वापस उसको आगे बाउंस बैक करता है। जैसे आप दीवार पे अगर बॉल मारोगे तो वो बॉल हम तक आएगी वापस, है ना। दैट मीन्स इट रिफ्लेक्टेड्स इट बैक एंड वेयर बैक इन ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन हमारी आई जिस डायरेक्शन में देखेगी तो वो वाली लाइट रेज हमारी आईज़ में आएंगी, तो हम वो वाली चीज़ देख पाएंगे। The light, reflected light when received by our eyes enable us to see things. ठीक है जी। Then rays of light. रे ऑफ लाइट, लाइट जो होती है वो देखो, आप ये देख रहे हो ना, पीछे सन है, तो सन में से जैसे रेज निकलती है वो इस तरीके से लाइट मूव करती है। अभी तो ये फिल्टर होके आ रही है, इसलिए हमें अलग अलग रेज दिखाई दे रही हैं। जो डायरेक्शन और पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स किसी भी मीडियम में, लाइट एनर्जी वैक्यूम में भी चल सकती है। लाइट एनर्जी जिस रास्ते पे चल रही है वी कॉल दैट एज द रे ऑफ लाइट। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हम उसको स्ट्रेट लाइन से ही शो करते हैं, जैसे हमने इसमें स्ट्रेट लाइंस शो की हुई हैं। ठीक है,
सो जो ये जो बनी हुई है, ये जो बनी हुई है, ये जो बनी हुई है, दीज आर रेज ऑफ लाइट, जो यहाँ पे आई, यहाँ पे टकराई और यह वापस आपकी आईज में चली गई. फाइन. सो द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट और बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक अ बॉल. जैसे बॉल को अगर हम बॉल पे मारे या वॉल पे मारे या ग्राउंड पे मारे तो वो वापस आएगी आप तक. इसी तरीके से लाइट भी किसी चीज़ पे गिरती है, उससे गिर के टकरा के आप तक वापस आती है. वी कैन सी द मून बिकॉज द सन्स लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द मून सरफेस. मून को भी तो हम इसी वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि मून के ऊपर सन की एनर्जी गिर रही है, वो चमक रहा है और चमकने के बाद उसकी जो लाइट एनर्जी है वो हम तक आ रही है, अर्थ तक आ रही है. लाइट कैन रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट वेज, जिससे मतलब हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. व्हाट इज़ लाइट यूज फॉर? लाइट क्यों कैसे यूज़ होती है? मेनली लाइट एनर्जी इज़ यूज टू हेल्प अस सी. हम कुछ भी देख सकते हैं, अब चाहे वो सन से आए या फायर से आए या फिर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे चाहे कैंडल जला के, बल्ब जला के, ट्यूबलाइट जला के, सीएफएल जला के, है ना. दूसरा लाइट एनर्जी का क्या काम है? इट इज़ यूज बाय प्लांट्स टू कैप्चर द लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस देयर फूड. लाइट एनर्जी से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस? कौन सी? जो मैन मेड हैं. इंडोर आउटडोर लैम्प्स, टीवी में, ट्रैफिक सिग्नल्स पे, कमर्शियल डिस्प्लेस पे, किसी भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होती है, अपने सामान के ऊपर इतनी लाइट्स जला के रखते हैं वो. कार की हेडलाइट, किसी भी व्हीकल की हेडलाइट, टेल लाइट्स हो गई, मोबाइल फ़ोन्स में लाइट्स हो गई, कंप्यूटर मॉनिटर्स में भी लाइट होती है. सो वाई इज लाइट सो इम्पॉर्टेंट? लाइट इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है और उसी फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड बनता है और फूड सारी लाइफ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को मिलता है ना. एंड इट प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लैंक्टन इन द ओशंस. ओशंस में कोई एक तरह का प्लांट होता है, ये प्लांट का नाम है प्लैंक्टन. बोथ दीज फॉर्म ऑफ हर्बल लाइफ गो ऑन प्रोवाइडिंग. इससे क्या होता है, ओशन में तो जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की, जैसे फिशेस हो गए, वो सारे फिशेस या ऑक्टोपस या ये सारी जो चीज़ें हो गई, ये एनिमल्स प्लैंक्टन खा के ज़िंदा रहते हैं. और हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को फूड में प्लांट्स फूड बनाते हैं जिस वजह से हम फ्रूट खाते हैं. लाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द गाइडेंस. इसकी वजह से हमें सब चीज़ें दिखती हैं और लाइट की वजह से ही हम कब बिल्कुल अंधेरा हो तो भी हम लाइट की तरफ चलना शुरू कर देंगे, है ना. एंड लाइट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू. वी सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. लाइट रेज प्रोपगेट. लाइट रेज जो है वो हमेशा सीधी लाइन में चलती हैं. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स इन इट्स पाथ, जब इसकी रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गई, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसके रास्ते में रख दिया, इट बेंड्स बैक, ये वापस मुड़ जाती है, उसको एलिमिनेट करती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. ठीक है. जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं कम टू आवर आइज़, हमारी आइज़ तक आती हैं और इस वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. अब ये देखो, ये कल भी मैंने कुछ बच्चों को बताया था, ये हमारी आँखों में लाइट, हमारी आँखों में इमेज जो बनती है कैसे बनती है. ये हमारी आई है, हम देख रहे हैं इस ट्री की तरफ, ये ट्री हमारी आई में बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा. ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और छोटी सी इमेज बनेगी. लेकिन जब ये सिग्नल, इस इमेज का सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है कि ये देखा, तो हमारा ब्रेन उसको सीधा कर देता है कि जो फाइनल इमेज है वो इस तरीके की है, सीधी है, तो आप इसको सीधी करके समझो. ठीक है. व्हेन लाइट एंटर्स आवर आई इट ट्रेवल्स अलोंग द ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन में जाती है उसकी इमेज का सिग्नल करंट की फॉर्म में. फिर जो इमेज इज़ अपसाइड डाउन, इमेज जो उल्टी थी उसको ब्रेन वापस सीधा करता है. ठीक है. अब ये जो आप लाइट्स देख रहे हो, सन से फ्लावर्स को लाइट मिलती है, प्लांट्स को लाइट मिलती है और जो फूड फिर हम इसको इस तरीके से देख पाते हैं, अपनी आईज से देख पाते हैं, अल्टीमेटली भी यूज़ भी करते हैं.
Then light is emitted from the light source. Light is reflected by the captured object. जो कि जिस ऑब्जेक्ट पे गिरी उससे रिफ्लेक्ट होगी, फिर वो हमारी आई में आ जाएगी. ठीक है जी. देन अब ये देखो, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ में है. इट कैन बी रिफ्लेक्टेड. अब ये स्ट्रेट पाथ, वेट, पहले ये करो फिर आपको माइंड मैप कराएंगे. सोर्सेज ऑफ लाइट, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. 2 तरीके के सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. एक जो नेचर में है, सनलाइट जैसे. ठीक है. हेयर नो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लाइट. अगर सन की एनर्जी है तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं. तो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जो नेचर में बने हुए सोर्सेज होते हैं जिससे लाइट आ रही है, हम उनको नेचुरल सोर्सेज कहते हैं. आर्टिफिशियल सोर्स वो होते हैं जो मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है. कैंडल लाइट और लैंटेन, ट्यूब लाइट, बल्ब, ये सारी जो हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं. हैंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन टू प्रोड्यूस लाइट. और उनको ये ऐसे नहीं बनेंगी, उनको हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाके वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे. ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है. बारिश के टाइम पे ये लाइटनिंग बनी, देन स्टार, देन सन, देन ये मून लाइट आ गई, है ना. मून की लाइट से ये ओशन हमें ऐसे दिखाई दे रहा है. ये फॉरेस्ट फायर है. आग भी कई बार फॉरेस्ट में अपने आप लग जाती है. ये आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है. बल्ब हो गया, ये दिया हो गया, लैंटेन हो गई, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गई, देन ये CFL ट्यूब हो गई. इवोल्यूशन ऑफ लाइट को इवॉल्व किया कैसे? बड़े सिंपल. देखो, सबसे पहले लकड़ी, पत्थर से आग लगाना सीखा इंसान ने. पत्थर से फिर लकड़ी जलाना सीखा. फिर कोयला निकाल के कोयला जलाना सीखा. फिर मोमबत्ती बनाना सीखा. फिर लैंटेन जलाई. फिर ये प्राइमरी बल्ब आया. फिर ये वाला बल्ब आया. फिर CFL आई. अब LED आई. तो ये भी कैसे आया देखो ध्यान से. ये देखो, फिर से सन था, सन से फायर प्रोड्यूस पता चली. फिर कैंडल पता चली, कैंडल बनाई गई. फिर इसी फायर से लैंटेन बननी शुरू हुई. फिर लैम्प्स बनने शुरू हुए. फिर उसके बाद ये एडिसन ने प्राइमरली सबसे पहला बल्ब बनाया. फिर उसके बाद ट्यूबलाइट आई. ट्यूबलाइट के बाद ये ऐसे बल्ब आए. फिर CFLs आए. देन आज के टाइम पे LED सबसे ज़्यादा चल रहे हैं. देन इजिप्शियंस ने 1800 सेंचुरी में 1800 में कैंडल डिस्कवर कर ली थी. ठीक है. कैंडल को देखकर विलियम मोर्डज ने 1810 में ऑयल गैस लैम्प डिस्कवर कर लिया था. फिर थॉमस एडिसन ने 1879 में एक बल्ब बनाया था जिसको हम इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं. देन फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट बनी. दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1934 बाय थेयर एंड जॉर्ज इनमैन. आफ्टर दैट इन 1976 एडवर्ड E. हैमर ने CFL लैम्प बनाया. एंड अभी जस्ट कुछ साल पहले 2006 में निक होलोनायक ने LED लाइट बनाई जो आप आजकल यूज़ करते हैं हम. देन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ पे हम आते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट खुद देते हैं. ठीक है. दे कॉज द सेंसेशन ऑफ लाइट. दे गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. और नॉन ल्यूमिनस होते हैं दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन कॉज द सेंसेशन ऑफ लाइट, जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट कॉज द सेंसेशन ऑफ लाइट. ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की उसमें डू नॉट गलती से आ गया, सिर्फ ये आएगा बॉडीज दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. देन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज दे एमिट लाइट ऑफ देयर, क्योंकि वो लाइट का खुद ही एमिट कर रहे हैं. नॉन ल्यूमिनस नाइट सिर्फ ऑब्जेक्ट सिर्फ तब विजिबल होते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उन पर लाइट फेंकते हैं. सन, स्टार, कैंडल, ऑयल लैम्प, टॉर्च, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. बाकी अर्थ, मून, पीस ऑफ क्लॉथ, कोल, टेबल, चेयर, इरेजर, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. विजिबिलिटी ऑफ मून भी. मून एक ल्यूमिनस बॉडी नहीं है. इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस. इसकी अपनी लाइट कोई नहीं होती है. सन से लाइट लेता है. सनलाइट इसके ऊपर
स्ट्राइक करती है वो चमकता है, और चमक के फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हमारे अर्थ वाले रास्ते पे हो जाता है, जिस वजह से जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। Now everything that we see or use has some degree of visibility or invisibility. तो कैपेसिटी ऑफ लाइट पेनिट्रेशन इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस ऑब्जेक्ट और मटेरियल फ्रॉम ईच अदर। अब किस में से कितनी लाइट पास ऑन हो सकती है उससे हमें पता चलेगा ये कैसा ऑब्जेक्ट है। जिससे क्या होता है कि जो वो जिसमें से बड़ी अच्छे से लाइट चली जाती है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट जाती है उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जिसमें से जैसे दीवार है उसमें से लाइट बिल्कुल पास ही नहीं करती है उसको हम ओपेक बोलते हैं। जैसे जैसे लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती जाती है उसकी बन जाती है शेडो। ठीक है, जो जितना ओपेक होगा उसकी शेडो उतनी डार्क होगी। अब सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर देयर, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो इसका अगर हम देखें, मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली। अब ये आप ग्लास देख रहे हो, ग्लास में आप रेड कलर का लिक्विड इसके अंदर है और हमें इजीली विजिबल है, तो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि ग्लास में क्या है। दैट मीन्स लाइट पूरी तरीके से पास करिए इसमें से, सो इट इज़ ट्रांसपेरेंट। वी कैन क्लियरली सी through these objects, they can also be see through the objects. The color of this material, color depend करता है on the light it emits. Then an object on the other side of the material, दूसरी साइड पे जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आपके स्पेक्स हो गए, सैंड टाइमर हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, फिश टैंक जिसमें से फिशेस पूरी दिखाई देती हैं, ग्लास, विंडो, प्रिज्म, कैमरा लेंस, ये सारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। लिस्ट ठीक है जी। देन ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार कुछ थोड़ा बहुत सिर्फ ये पता चलता है। जैसे आप एक पेपर ले लो, एक पेज ले लो या बटर पेपर ले लो या ड्राइंग शीट ले लो, उसको लाइट सोर्स के आगे रखोगे आपको एग्जैक्टली नहीं दिखाई देगा, पर ये दिखाई देगा कि इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, अंधेरा है, और इस तरफ लाइट है, एक शेप दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की। सो मटेरियल जिसमें से लाइट थोड़ी सी पास कर सकती है, हम थोड़ा सा ही देख सकते हैं आर पार। देन द कलर ऑफ दिस मटेरियल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, स्कैटर्ड एंड रिफ्लेक्ट। कलर भी उसी पे डिपेंड करता है कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। एन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस मटेरियल इज़ विजिबल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। ठीक है, आजकल डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ हो रहा है, जिसके आर पार हम अच्छे से एकदम नहीं देख पाते हैं। लाइट ज़रूर पता चलती है, थोड़ी बहुत लाइट जा रही है, जैसे वैक्स पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, क्लाउड है, क्लाउड के पीछे से थोड़ा बहुत पता चलता है ना वो सन है, तो उसकी सन की रेज कुछ आती हैं। कलर्ड प्लास्टिक बॉटल हो गई, जेली, कलर्ड बलून, ट्रेसिंग पेपर, पेपर कप, इसके आर पर थोड़ा बहुत हम देख पाते हैं। दीज आर ट्रांसलूसेंट। देन ओपेक, वो मटेरियल जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं करती, हम उसके आर पार बिल्कुल देख ही नहीं सकते। और कलर ऑफ दिस मटेरियल डिपेंड्स ऑन द लाइट इट एब्जॉर्ब्स, कितना लाइट ये एब्जॉर्ब कर रही है। एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन अदर साइड ऑफ दिस मटेरियल, इसके आर पार, इसके पीछे क्या है, जैसे दरवाजे के पीछे क्या है हमें नहीं पता चलता, दीवार के पीछे क्या हमें नहीं पता चलता। ठीक है, सो अगर रेड कलर एप्पल लिया, व्हेन वी लुक एट इट, रेड कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज, इसकी वजह से क्या है कि लाइट के स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, एक रेड नहीं हुआ, रेड हमारी आईज़ में आ गया रिफ्लेक्ट होके। ठीक है जी, तो ये किस में होता है, जो ओपेक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कोई भी आप हार्ड चीज़ देख लो, वुडन कपबोर्ड, सेल फोन, फ्लावर पॉट, मोटर बाइक, डाइस, monument, cardboard, metal, wall, fan, book and wooden piece, wooden anything। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है और हम उसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स बुलाते हैं। सो इसके बाद अब हम शेडोज़ करेंगे। ये आपके ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स आ गए। देखो क्लाउड, देखो आप ट्रेसिंग पेपर इसके आर पार दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्लास में क्या पी रहा है ये आदमी, ये हमें दिखाई दे रहा है।
ठीक है जी। सो ट्रांसपेरेंट वो दिखा रखे हैं जिसके आर पार दिखाई दे रहा है, ओपेक वो जिसके आर पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देन ये लाइट भी, ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि लाइट स्ट्रेट लाइट में पास करती है। देखो अगर मैं कैंडल के बिल्कुल सामने रखूं और उसके आगे चाहे 1 या 2 कार्डबोर्ड्स लगा दूं तो उसकी लाइट मुझे दिखाई देगी, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। और अगर मैं उसको होल को ऊपर नीचे कर दूं या थोड़ा सा उससे आगे कर दूं, मतलब उससे ऊपर या उससे थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो मुझे उसकी फ्लेम दिखाई नहीं देगी। फाइन। सो बाकी आगे हम बाद में करेंगे। यू आर हैविंग शेडोज, सो रीड अप टू द पेज नंबर 190 तक आप पढ़िए। कल शेडो करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। टू देन यही पढ़ो, रीड करो और चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स लिख के लर्न करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।